क्या मतलब है अदिल तुम्हारा? भाई अनिला ने कहा है कि तुम्हारी शादी जो है वो चांदी से करवानी है और ये सारी शादी की तैयारी जो है वो मुझे करनी है। अब तुम मेरे साथ चल रही हो शादी का जोड़ा लेने के लिए या वो भी तुम चांदी के साथ जाओगी? नहीं मतलब लाल रंग की चूड़ियां हैं तो जोड़ा भी तो लाल रंग का होना चाहिए, है ना? बीबी जी मुझे बख्श दे, मेरा नाजुक सा दिल बंद हो जाएगा। वो क्या हो गया है तुम्हें? कल तक अपना दिल संभाल के रखो, देखो तो सही खुशियां कैसे चढ़ी हुई हैं। बस मैं जैसा बोलती जा रही हूँ ना वैसा करते जाओ। मैं तो इसे काबिल भी नहीं समझती कि ये कोई ताल्लुक रखे। मुझे लगता है आप दोनों मजीद ड्रामा करना बंद करें। चांदी, चांदी, लाइबा की कॉल। हेलो। जैसा तुम मेरे साथ कर रहे हो ना आदिल, ऐसा तो कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता। अरे सुकून से बात करो, क्या हो गया? गुस्सा क्यों कर रही हो इतना? क्या मैं सुकून से बात करूं? तुम्हारी बीवी उस नौकर से धड़ल्ले से मेरी शादी करवा रही है जिसकी पहले से एक बीवी मौजूद है। और हैरत की बात यह है कि वो कर भी रहा है और तुम खामोशी से अपनी बीवी के साथ मिलकर मेरी शादी की तैयारियां कर रहे हो। अदिल तुम्हारी जान निकल रही हो तुम्हारी बीवी के डर से। मैं ना डरता वरता नहीं हूँ उससे। डरते हो तुम, बहुत डरते हो, लेकिन बस अदी मेरे सब्र की ना अब हद हो गई है। मैं अभी अनिला के पास जाऊंगी और उसे जाके सब कुछ सच सच बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ मिलकर ये ड्रामा किया था उसके दिल में अपनी मोहब्बत जगाने के लिए। देखो लाइबा प्लीज ये मत करना, इससे उसका एतबार उठ जाएगा मुझ पर से। और जो तुम लोग मेरे साथ कर रहे हो वो, मुझे चारों तरफ से घेर के तुम लोग अपने नौकर से मेरी शादी करवा रहे हो। डिस्गस्टिंग अदिल। हाँ तो उसका कोई नया तरीका सोच लेते हैं ना। कोई तरीका नहीं, मैं अभी अनिला के पास जाऊंगी और उसको जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगी। हाँ तो ठीक है, जाकर बता दो, मैं इनकार कर दूंगा। मैं मानूंगा ही नहीं कि मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम शमीम की रिश्तेदार हो और मुझ पर जो है वो इल्जाम लगा रही हो। क्या? ठीक है, देखेंगी मैं। लाइव ये तो गड़बड़ हो जाएगी यार। चांदी, चांदी। जी बीबी जी। पूरा दिन गुजर गए तुम्हारी शादी की तैयारी करते हुए और तुम यहाँ मजे से बैठकर चाय पी रहे हो। बीबी जी सर में बहुत दर्द हो रहा था, दिमाग ने काम करने ही बंद कर दिया, अपने लिए चाय बनाकर पी रहा था बस। अच्छा जल्दी पी लो, अभी हॉल भी खुले होंगे। अरे तुम्हारी मेहंदी रखी है, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा जोड़ा ले लेंगे, हो सकता है तुम्हारी दुल्हन को भी साथ ले जाएं। नहीं बीबी जी, नया सूट है मेरे पास। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारी मेहंदी है, नया सूट तो बनता है ना। ठीक है भी। चाय पियो। उस थॉट आके के नौकर से शादी करूं, अब तो यहाँ से जाना ही बनता है लाइबा, वरना सारी जिंदगी इस घर में एक नौकर के साथ एक नौकर की बीवी बनकर रहना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या हो रहा है? वो जी मैं जा रही हूँ जी यहाँ से। अच्छा अदील, ये तो जा रही है। हाँ जी मैं जा रही हूँ।
ठीक है, खैर से जाओ, लेकिन ये तो बताते जाओ कि इतने दिन यहाँ किसकी वजह से रुकी थी? अदील। बता दूं कि मैं यहाँ क्यों आई थी? यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम सब कुछ खुद साफ साफ बता दो कि इतने दिन यहाँ तुम किसकी वजह से रुकी थी, क्यों आई थी यहाँ, क्या मकसद था तुम्हारा? ठीक है, तो फिर सुने बीबी जी। ये क्या आप उल्टे सीधे मुंह बना के दिखा रहे हैं? वो जी साहब जी के कहने पर रुकी थी। आगे बोलो। क्या बताऊं बीबी जी, रहने को छत नहीं थी, खाने को रोटी नहीं थी, बेआसरा दुखियारी दुखा दी मारी, कहाँ जाती जी, इसलिए यहाँ आ गई। साहब जी के पास? नहीं जी, शमीम के पास। ये तो जी बड़े दरिया दिल है, अल्लाह सलामत रखे इनको। इन्होंने तो मेरी मजबूरी देखी तो मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया। अच्छा, तो इन्होंने तुम्हें रोक लिया, तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दिया? मिन्नतें कर कर के रोका है जी। झूठ 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 बोल दिए, क्या झूठ है? मेरे मंगेतर की कसम जी, कानों को हाथ लगवा ले। अरे नाक रगड़वाओ इसकी, नाक कान से काम नहीं चलने वाला। झूठ बोल रही है ये, ऐसा कुछ नहीं है। अरे इल्जाम लगा रही है मुझ पे यार। अरे बीबी जी, ये तो पूछे कि इन्होंने मुझे यहाँ रोका क्यों है? क्यों रोका है? मैं तो ये पूछ पूछ कर थक गई हूँ। इन्हें ना जी आपसे बड़ी मोहब्बत है। इससे तुम्हारा रुकने का क्या ताल्लुक है? आप इनसे बात नहीं कर रही थी ना, इनसे नाराज थी, तो फिर इन्होंने किसी को तो अपने दिल का हाल सुनाना था ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। नहीं नहीं बीबी जी, ऐसा ही था। मैं तो अपनी बहन शमीम से मिलने आई थी जी, पर साहब जी ने इतनी मस्कीन सी सूरत बना के मेरे से रिक्वेस्ट की, तो फिर मुझे यहाँ रुकना पड़ा जी। अदील, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये तो जी घंटों मुझसे बातें करते हैं। ये तुमसे मेरी बातें करते हैं? और बीबी जी, शमीम यहाँ से खुद नहीं गई, साहब जी ने उसे घर से निकाला है। अरे नहीं, तुम क्या बात है, तुम यकीन कर रही हो इसका यकीन नहीं करो, तुम झूठ बोल रही है ये। और इन्होंने तो मेरे से कहा जी, जैसे चाहो इस घर में रहो, अपना ही घर समझो इसको। क्या ये बोला था इन्होंने? जी बीबी जी, बल्कि मुझे तो इन्होंने कहा था, जब मर्जी सो, जब मर्जी उठो, जैसे मर्जी खाओ पियो, ये तुम्हारा ही घर है। अदील, मैं तो जी इनका आपके लिए जज्बा देख के यहाँ रह गई। ये जज्बा मेरे लिए था या तुम्हारे लिए? ये तो मुझे भी नहीं पता बेबी जी। ठीक है, इनसे तो मैं बाद में निपटूंगी। अनीला अनीला नहीं, अनीला मेरी अनील। अरे लाइबा की बच्ची, ये क्या कर दिया तुमने यार? चली गई। ओह, तुम तो मुझे जानते ही नहीं हो, तो फिर कैसा लगा मेरा बदला? वाह,
जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल चांदू। इन दोनों ऑटो के चक्कर में मेरी फातिया पड़ जानी है। तू निकल चांदी यहाँ से। इकरार साहब, आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। अपने साथ रहने की इतनी बड़ी सजा दे दी है। एक दिन तो सच सामने आना ही था। रुखसार के साथ ज्यादती हुई है, उसे बताना जरूरी था। तो आप छुपा भी तो सकते थे। बिल्कुल नहीं, मैंने रुखसार के साथ रहने का फैसला किया तो उसे बताना जरूरी था। अब सुनो, अगर तुम इस ऑफिस में काम करना चाहते हो तो इसका फैसला रुखसार करेगी, वरना जो इस मामले में तुम्हारा किरदार था उसके बाद तो तुम्हें खुद छोड़ के चले जाना चाहिए था। सर, मैं खुद भी यहाँ पर नहीं रहना चाहता, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ मुझे लगता है कि अब सिर्फ और सिर्फ जलालत ही मिलेगी मुझे। बिल्कुल, ये तुम्हारा फैसला है। तुम खुद इज्जत से छोड़ के चले जाओ तो ज्यादा अच्छा है। और क्योंकि तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि तुम राबिया रहमान के साथ मिले हुए थे और उन तमाम साजिशों में उसके साथ थे, और आज रुखसार इस मसले में तुम लोगों की वजह से फंसी हुई है। सर, साथ तो मैं आपका भी था। ठीक है सर, कमजोर हूं, लेकिन कुर्बानी का बकरा मैं नहीं बनूंगा। अपनी हद में रहो फवाद, जो तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। अब तुम जाओ यहां से। मिस रुखसार, मैंने वो आपको एक ईमेल भेजी है, वो करनी चेक कर लें। इस्तीफा है? जी हाँ। इससे पहले कि आप मुझे नौकरी से निकालें, आप मेरे हिसाब किताब का नया खाता खोलें। शायद तुम भूल रहे हो कि इस्तीफा तुम अपनी मर्जी से नहीं दे सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा, जब आपको एक बात पता चल चुकी है कि मैंने मिस राबिया के साथ मिलकर आपके खिलाफ साजिश की है, आपको धोखा दिया है, फिर आप मुझे नौकरी से क्यों नहीं निकालना चाह रही? इसीलिए कि तुम्हारा भी ऑफिस में काम बाकी है। कौन सा काम? जहां तक मुझे नजर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेइज्जती है, जो हो रही है और शायद आगे भी होगी। बेइज्जत होना और बेइज्जती बर्दाश्त करना दोनों अलग चीजें हैं। और तुम तो बेइज्जती बर्दाश्त करने के आदी हो। अब क्यों इस्तीफा दे रहे हो, जो मैं कबूल नहीं करूंगी? नहीं, मजीद नहीं। मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकता। आप चाहें तो मुझे गिरफ्तार करवा दें। गिरफ्तार तो तुम पहले से ही हो मिस्टर फवाद। और हाँ, तुम्हारा इस्तीफा कबूल नहीं है। तुम अपनी नौकरी जारी रख सकते हो। नहीं रख सकता। अभी इकरार साहब भी यही कहकर गए हैं कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। बोलने दो, मेरी मर्जी है कि तुम यहाँ रहोगे या जाओगे। तुमने मेरे साथ जो किया है ना, उसका कफारा तो अदा करना पड़ेगा तुम्हें। क्या कफारा? इकरार ने जो तुम्हें ऑफर दी थी कि तुम मेरे साथ अफेयर चलाओ। मेरी गलती थी वो। गलती नहीं थी, तुमने ये किसी के कहने पर किया था। तो मैं तुम्हें भी एक ऑफर देती हूँ। कैसी ऑफर? अब तुम इकरार को दिखाने के लिए मेरे साथ अफेयर चलाओगे। अनिला, अनिला, मुझे सफाई का मौका तो दो।
सोच लें रुखसार जी, इकरार साहब को मेरा यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगेगा। वो पहले ही आपकी वजह से मुझसे नफरत करने लगे हैं। कौन किससे नफरत करता है अभी पता चल जाएगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ मेरे साथ अफेयर चलाना है और उसे शो करवाना है कि तुम मुझसे बहुत टूटकर मोहब्बत करते हो। अरे रुखसार मैम, क्यों दो हाथियों की लड़ाई में गरीब की जान को दांव पर लगा रही हैं? आप दोनों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मैं दरबदर हो जाऊंगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे डर लग रहा है। मैं हूं ना, डरो नहीं। उफ मेरे खुदाया, मुझे बचा ले, पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। तो अब मैं शुरू करती हूँ अपने असल ड्रामे पर काम। हेलो, कैसे हो? अरे हाँ, कर लिया ना तुम्हें याद। अभी तो ये लोग हैं। अरे दिल भटका मत करो, मिल जाएगा तुम्हें। देखो मोमी, तुम्हें आज रात इस घर में लाजमी आना है, लेकिन बहुत एहतियात से। मैं कह रही हूँ ना, मैं रात को दरवाज़ा खोल कर सोऊंगी। अरे चौकीदार नहीं होता है रात में। बस मैं तुम्हें जो जो जैसे जैसे कहती जा रही हूँ ना, तुमने उस पर अमल करना है और उसके अलावा कुछ मत करना, समझ गए? तुम तो ऐसे भीगी बिल्ली बन रहे हो जैसे अंदर कोई शेर आकर तुम्हें चीर पार करके खा जाएगा। यही मेरी सोच है। जो मेरे अंदर इस टाइम हालत चल रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। तुम अंदर कैसे आए? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस घर में घुसने की? ये मेरे साथ आया है। क्या? रुखसार, इस घटिया शख्स की तमाम हकीकत मैं तुम्हें बता चुका हूं। तुम्हें गिरफ्तार करवाने में सिर्फ इसी का हाथ, और तुम इसे यहां ले आई। इकरार साहब, आप ये गलत बयानी कर रहे हैं। मैं गलत बयानी कर रहा हूं? तो कर दो इनकार। झूठ था वो कि राबिया ने तुमसे सारे काम करवाती थी। जो राबिया ने कहा वो तुमने किया। अगर मैंने ये सब कुछ किया है तो मैं नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हूं। मिस्टर फवाद, आपको सिर्फ नौकरी नहीं छोड़नी, बल्कि तुम्हें तो जेल के पीछे होना चाहिए। तो करें ना फोन, बुलाएं पुलिस को, सजा दिलवाएं मुझे। तुम जैसा बेशरम इंसान मैंने नहीं देखा। तुम्हें डूब मर जाना चाहिए फवाद। यार प्लीज, तुम दोनों चुप नहीं रह सकते। इकरार, मैंने इसको रोका इस्तीफा देने से, और मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ। मगर क्यों लेके आई हो तुम इसे रुखसार? जल्द से जल्द इसे इस घर से निकालो। इकरार नहीं, ये अब कहीं नहीं जाएगा। मगर क्यों नहीं जाएगा? वो इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है उसमें इसका सारा कसूर नहीं है। बिल्कुल है। तुम्हें पता नहीं है, तुम सोच नहीं सकती, जब ये पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो मुझ पे क्या गुजर रही थी। और ये घटिया इंसान हमारे टुकड़ों में पलने वाला हमारा घर उजड़ता हुआ देख रहा था। मेरी गिरफ्तारी में सिर्फ इसका नहीं, तुम्हारा भी हाथ है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं शौहर हूं तुम्हारा। बिल्कुल, वो शौहर जो अपनी बीवी के साथ दूसरों से कहता फिरता है क्या अफेयर चलाया जाए। अब तुम खुद बताओ अपने किरदार के बारे में कि मैं क्या राय कायम करूं। रुखसार, इकरार, मैं दुखी हूं बहुत।
टूट चुकी हूँ। सर तुम मुझे गलत समझ रही हो। तो समझने दो ना जो समझ रही हूँ। जिसके साथ सबने मिलकर धोखा किया हो वो और क्या समझेगी। मैं अब जा सकता हूँ? रुको, इकरार मेरी बात सुनो। फवाद अब कहीं नहीं जाएगा और आज से इसकी ऑफिस की सैलरी डबल।